तो ये क्वेश्चन करते हैं, a sonometer wire of length 1.5 meter is made of steel. The tension in it produces an elastic strain of 1%. एक डायग्राम बना लेते हैं सोनोमीटर वायर का। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है सोनोमीटर वायर में। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में वायर जो है वो वाइब्रेट करता है और ये दोनों पॉइंट जो है वो नोड्स बनाते हैं और सोनोमीटर वायर को हम किसी एक अरेंजमेंट से टेंशन प्रोवाइड करते हैं। टेंशन प्रोवाइड करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे एक पुली के थ्रू जो है वो किसी मास को अटैच कर दें। ठीक है, सोनोमीटर वायर का बेसिक अरेंजमेंट यही रहता है। ठीक है, तो क्या बोला है, सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये 1.5 मीटर है दोनों नोड्स के बीच में। अच्छा, टेंशन इन इट प्रोड्यूसेस एन इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 1%. व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टील इफ डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ स्टील आर इतना एंड इतना, है ना। स्टील की एक तो डेंसिटी दे रखी है, स्टील वायर है, डेंसिटी दे रखी है 7.7 10³ kg पर मीटर क्यूब और इलास्टिसिटी मतलब यंग्स मॉडुलस दे रखा है ना। यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है, 2.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हमको क्या पता करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता करनी। तो फंडामेंटल वेवलेंथ तो हम इसके लेंथ से निकाल लेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब निकला कि ये वायर जो वाइब्रेट कर रहा है किस मोड में वाइब्रेट कर रहा है, इस मोड में वाइब्रेट कर रहा है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो इस मोड पे जो वायर वाइब्रेट करेगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग होगी। इन दोनों पॉइंट्स में नोड होगा, बीच में एक एंटी नोड होगा केवल। अच्छा, और ये डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, ये डिस्टेंस λ/2 है, तो λ/2 जो है वो 1.5 मीटर के बराबर हो गया। तो वेवलेंथ कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई। ठीक है, अब वेवलेंथ तो निकल गई पर हमको फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए अपने को ये पता करना पड़ेगा कि इस वायर में जो वेव की जो वेलोसिटी है ना वो कितनी है। तो किसी भी वेव की वेलोसिटी वायर में ये कितनी होती थी, टेंशन अपॉन म्यू, है ना। म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ होता था। ठीक है, तो अब अपने को टेंशन निकालना है और टेंशन के बारे में क्या दे रखा है कि टेंशन जो है वो 1% इलास्टिक स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा। तो जो स्ट्रेस होता था किसी भी वायर में वो क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया, और ये फोर्स ही टेंशन है इस वाले केस में। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं टेंशन अपॉन एरिया, और ये कितने के बराबर है, y इंटू स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ये l है। अच्छा, अपने को इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ 1% दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है कि डेल्टा एल अपॉन एल जो है ये 1% है। 1% है कि मतलब क्या निकला, 1/100 के बराबर है, इसका मतलब 0.01 है। ठीक है, तो इसको डाल ही देते हैं 0.01 इंटू वाई। तो टेंशन जो है वो कितना हो गया, 0.01 इंटू वाई इंटू एरिया। ठीक है, ये टेंशन आ गया, इसको इस रिलेशन में डाल देते हैं। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अंडर रूट टेंशन 0.01 वाई ए अपॉन मास पर यूनिट लेंथ है ये। ठीक है, तो ये मास पर यूनिट लेंथ, तो अब ये एरिया इंटू लेंथ ऑफ वायर ये कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, दिख रहा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 0.01 वाई अपॉन डेंसिटी। ठीक है, इसको इन दोनों को यहाँ से हटा के मास अपॉन एरिया इंटू एल इस तरह से लिख सकते हैं अपन, जो कि डेंसिटी के बराबर। थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो इस रिलेशन में अपने को यंग्स मॉडुलस डेंसिटी दोनों ही दे रखे हैं, तो वेलोसिटी जो है वो कितनी आ जाएगी, 0.01 इंटू यंग्स मॉडुलस 2.2 10⁻11 अपॉन 7.7 इंटू 10⁻3। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, 0.53 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड है।
तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव आ गई। वेलोसिटी ऑफ वेव इस स्ट्रिंग में इस पर्टिकुलर टेंशन पे इतनी है, ठीक। तो अब अपन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो ये दोनों वैल्यूज डाल देते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाती है, 178.2 हर्ट्ज आ जाती है, ठीक। तो ये आपका आंसर। बी पार्ट।